भाई साहब 1000 रुपए का क्या है? जब हमारी माँ की आंख जान लग रही उसमें कई 1000 रुपए लगे। अगर हमारी माँ लकड़ियों में रोटी पवे तो उसकी आंख खराब होने में कई 1000 लगे। हमें 1000 ना दिखता, हमें सुविधा दिखे। तो आप पे कोई असर नहीं होने का क्या महंगाई का? ना जी, हमारे पे कोई असर नहीं। हाँ, असर हो जाएगा जो भाजपा की सरकार नहीं। हमारे तो भाई टोपी नवाज पढ़वा देंगे टिकैत की डाल के। हम तो जो ये मोदी के योगी की सहायता है, जो भी वो करे बेजाई करे सब कुछ। अखिलेश यादव तो कह रहे कुछ नहीं करा, नाश कर दिया जब से आए। अखिलेश नहीं कुछ नहीं करा बेचारे ने। उन्होंने सारे पेट कटवा के हमारी सड़क के बेच का सोच रहा, उनका पेट नहीं बेरा, ना मायावती का बेरा ना अखिलेश का बेरा। अच्छा, क्या अच्छा काम किया? कौन सा अच्छा काम लग रहा है आपको? हमें तो उसके सारे अच्छे लग रहे, जो भी योगी और मोदी कर रहे सब कुछ अच्छा लग रहा है, और उन्हीं की साथ रहेंगे हम। महंगाई इतनी होगी, डीजल देख लो, सिलेंडर देख लो, आप कह रहे उन्हीं के साथ रहेंगे। चाहे और पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाओ, जब भी उन्हीं की साथ है। गरीब आदमी कह रहा है कि कहाँ से लाओगा 200 रुपए? कच्चे भर भर का मोदी दे रहा है ना, हराम का ये खा कहाँ से रहे। कच्चे भर भर ला रहे लोग, करने की जरूरत नहीं। मतलब गेहूँ नहीं बोता कभी, जब तक मोदी आ मैंने गेहूँ बोने की टाल कर दी। अच्छा, राशन फ्री मिल रहा? फ्री मिल रहा, 2 बार मिल रहा। तो महंगाई मुद्दा नहीं रहने का क्या आपके लिए? हमारे लिए नहीं महंगाई मुद्दा। महंगाई मुद्दा तो उनके लिए है जो अपना जो है बैठे वहाँ जी दिल्ली बैठे एयर बॉर्डर पे बैठे, जो 500 रुपये लेगा अपना जो है खा रहे कमा रहे, नहीं नहीं पता कहाँ जा रहा कहाँ जा रहा। अच्छा, आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? क्या सोच के वोट देंगे आप? हम तो यो सोच कर देंगे जो है मोदी जी ने, योगी जी ने जो करा देश के लिए करा, सब कुछ उनका, सब कुछ ही देश के लिए है। हमारी खातर तो जो है सब कुछ उन्हीं का ही तो है। राकेश टिके धरने बैठे हुए कह रहे किसानों की जमीन बिक जाएगी। राकेश टी कहते हैं वहाँ जो है हवाई अड्डा बना, जो है झाझर कहाँ बना, सोच रहे वहाँ ज़मीन खरीद ली, उसके का बाप का सौदा जो है पंप पे लगा लिए कि उसका लोंडा जो है इन बालियान ने जो है ठेका दिवा दिया, और रोड का ठेकेदार भी उसका पोता ही बना दिया राकेश टिकैत का। अच्छा, किस चीज की खेती करते हैं आप? कह रहे गेहूं नहीं बोए, किस चीज की खेती? हम तो ईख बो रहे बस। कह रहे गन्ने का परमिट नहीं आया। हमारा तो आ लिया 3 महीने हो गए, एक रुपया आएगा सबका। अब इनका ही ना होगा बेचारों का, राकेश टिकैत का। गन्ने में पैसे नहीं बढ़े, 4.5 साल हो लिए। हमें तो नुका है इस तभी और 50 रुपये कम कर दे योगी। हम जब भी योगी की साथ। इतने कट्टर कैसे हो रहे हैं? अब हिंदू तो है बिल्कुल, जो है हम जो है टिकैत की डाल नूनी कहने का अल्लाह अकबर, या जब वे नूनी कहते श्री राम, वे नूनी कहते जय जय शंकर भोले की, तो हम क्यों साथ रहेंगे उनकी? वो तो कह रहे भाईचारे के लिए कहा था, भाईचारा बढ़ेगा इससे। भाईचारा तो जो है उनका लग जाता पता, जब उनका आपस में ही लगते पटते जो है गुटबाज था उनका। अच्छा, अखिलेश यादव को उम्मीद नहीं है क्या? वे कह रहे मौका दे दो हमें एक बार। हमारे क्षेत्र में तो उसकी एक वोट अखिलेश की ना मायावती। हमारे दौरे तो जो भी सौदा है सब योगी का और मोदी का। ये विधायक जी ने कुछ काम करा? हमारे यहाँ तो सब कुछ कह रहे योगी जी और मोदी जी कह रहे, विधायक तो कोई करो या ना करो, हमारे यहाँ तो जैसे खड़न जे हमें तो चाहे इस भी खराब हो जाए, जब भी उन्हीं की साथ है। ऐसा क्या कर दिया फिर लोग कहेंगे तो भक्त है बिल्कुल ही? ना ना भगत नहीं बिल्कुल भी, जो कराया उन्होंने सब खातर कराया, घर घर सिलेंडर बांट दिए, सब कुछ दिया उन्होंने। किसी बिरादरी नहीं देखी, किसी की शिकल नहीं देखी। तो सिलेंडर 1000 का भी तो कर दिया। सिलेंडर कर दो 2000 का, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं जी। पर हमारा जो मन जूझा यार, जो आगे जो आने वाला बालक भी है, यूं भी नू कह नुको जो हर हर महादेव मोदी की साथ रहेंगे। मोदी का तो फोटो देख तो की साथ बालक भी कूदे हमारे, ये देवता मेरा जे। अच्छा, और उसे मोदी को और योगी को देख तो नू कहें भाई नहीं देंगे हम तो वोट से, और के तो जुत्ते मारेंगे। हमारी खातर तो सबसे बढ़िया योगी जी और मोदी जी रहे। अखिलेश ने मायावती ने इन्होंने तो कुछ कह ही नहीं ना। ये हमारी खातर कर पाने के। एक बेचारा अजीत सिंह था डांटला हमारे यहाँ, उसे तो हमारे गांव का भी ना पता था, क्षेत्र में भी लगे जे सिवाड़ खास में बागपत में। तो अब की बार गठबंधन होगा, जयंत चौधरी आ रहे हैं अखिलेश के साथ में, कह रहे कि युवाओं की जोड़ी है, कमाल करेगी। तो साढ़े का जूत मारेंगे, हम तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करो भाई। हम तो ठीक है, आप कह रहे जूत मारेंगे, उधर भाजपा नेताओं का विरोध हो रहा, गाँव में नहीं घुसने दे रहे उन्हें। नहीं गाँव में तो भाजपा वालों को हम भी मना करते, हमारे गाँव में नहीं हो तुम। अपनी वोट जहाँ मांगनी मांगो, हमारे गाँव में आइयो, बिना 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 हो वोट दे। अच्छा, बिना मांगे वोट? हमें तो यूं भी नहीं, जो ठाकुर हो या कोई हो, भाजपा से जाट को टिकट मिले, हम ठाकुर हैं, हम फिर भी दें। गले में पट्टा बांध के भेज दो किसी को, योगी जो है उसे दे दे। अच्छा, इतना लगाव इसलिए है क्या कि योगी जी भी ठाकुर हैं, हम भी ठाकुर हैं? ना। अब ये जाट ही है सारे हमारे क्षेत्र में, कोई ठाकुर को आज लो टिकट मिला ही नहीं। योगी जी मोदी किसी को दे दो, बनिए को दे दो, जाट को दे दो, किसी को दे दो, हम तो सब साथ हैं। अच्छा, इन्होंने तो बता दिया कि योगी को वोट देंगे, आप क्यों शर्मा रहे इतना?
हाँ योगी वोट देंगे, योगी वोट देंगे मगर। कुछ करा भी योगी ने? हाँ बहुत कुछ करा, क्या करा? सारा काम बड़ा बढ़ा दिया उन्होंने तो। हाँ सब कुछ, सबका सबको पैसे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बाबूजी लग रहा है 4.5 साल में काम हुआ। बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छे अच्छे हाईवे बनवा दिए जो आज तक ना बने, ऐसे हाईवे बनवा दिए जिन पर जो है पैर फिसले मोदी ने और योगी ने। किसान तो परेशान बैठा 9 महीने से, कह रहा है कि अब की बार भाजपा की सरकार को उखाड़ देंगे। किसान को कोई भी परेशानी नहीं है, वे केवल दलाल हैं जिनको परेशानी है, दलाली से परेशानी है उन्हें। जिनकी दलाली बंद होगी इसलिए वे जो किसान फर्जी किसान है और दलाली उनकी बंद होगी तो इसलिए परेशान है वे। अच्छा, किसान किस मुद्दे पे वोट देगा अब की बार? किसान मुद्दा किसान का विकास का है। मोदी और योगी ने जितना विकास करा शायद किसी ने ना करा हो। 70 साल में आज लो इतना विकास नहीं हुआ जितना जो है मोदी और योगी ने विकास करा। गन्ने की पेमेंट की एक समस्या बताई जा रही है। गन्ने की पेमेंट की बात यहाँ तक है, यहाँ तो टोटल पेमेंट हो चुका, इस साल का पेमेंट हो चुका दोराड़ा मिल का। हमारे यहाँ कोई भी बकाया नहीं है। लेकिन कह रहे कि 4.5 साल हो गए, रेट नहीं बढ़ाया। एक भी जितनी भी सरकार आती थी रेट बढ़ाती थी। रेट नहीं बढ़ा, सिर्फ रेट बढ़ना चाहिए, इतना हमारा कहना है योगी मोदी से कम जो है 40-50 रुपए रेट बढ़ा दिया जाए। बिजली भी महंगी हो रही, कह रही पहले किसानों को सस्ती बिजली मिलती थी, अब महंगी होगी। बिजली महंगी हो रही है तो पर आ तो रही है। पहले तो 1-2 घंटे आ रही थी, फिर भी इतना ही बिल देना पड़ा था। अब 24 घंटे बिजली आ रही है, जब भी इतना ही बिल देना पड़ा है, तो इससे तेज होने से कोई फायदा नहीं। ऐसा क्या लगता है 2022 में क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का? चुनाव का मुद्दा भैया राष्ट्रवाद रहेगा सबसे पहले तो, क्योंकि जब राष्ट्र है तभी हम हैं, और राष्ट्र नहीं रहेगा तो क्या किसान रहेगा, क्या आम आदमी रहेगा। तो भैया हमारे लिए सबसे पहला मुद्दा रहेगा राष्ट्रवाद। महंगाई इतनी होगी, कह रहे कि परेशान है आम आदमी, कहाँ से करेगा? भैया महंगाई तो हर सरकार में रही है। कांग्रेस के समय में ऐसा भी था, टमाटर 200 रुपये किलो बिका। तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, ये बेकार के मुद्दे हैं। मुद्दा रहेगा राष्ट्रवाद केवल। और जो किसानों की बात चल रही है, भाई किसानों ने धरना दे रखा, ये कुछ नहीं है, फर्जी है, दलाल हैं सब। ये अपना दलाली खा रहे, धरने पे बैठे। किसान है 2-2, 2.5-2.5, 5-5 बीघे के किसान है, बताओ वो कहाँ से चला जाएगा किसी धरने में। तो योगी जी का जो मुकाबला है वो किसके साथ दिखाई दे रहा है? उधर अखिलेश यादव का गठबंधन हो गया रालोद से, उधर मायावती है, तो क्या लग रहा है मुकाबला इतना आसान है अब की बार? मुकाबला पूरा आसान रहेगा, 350 सीट आएंगी कम से कम, और किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। आप बात करते हैं अखिलेश यादव की, ऐसा है जब अखिलेश सरकार से पहले जो 5वीं क्लास तक के बच्चे थे उन्हें वजीफ़ा मिला करता था, उन्होंने काट के केवल सब मुस्लिमों के लिए कर दिया 1000 रुपये। क्या जो छोटे बच्चे हैं गरीब तो सब जातियों में है। आपने कहा 350 सीट आएगी, 350 सीट कह रहे अखिलेश यादव, कहीं उनकी बात तो नहीं सुन ली आपने कि उन्हीं की कह दी कि इतनी आवेगी? जी हो सके वे बिहार से ले आवे, यहाँ से तो आने की नहीं जी यूपी में। और पश्चिम यूपी में टोटल जो वोट आएगी वो भाजपा की आएगी और हर सीट आएगी। जो पश्चिम यूपी है, खासकर पूरे यूपी की बात करें, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे अगर सरकार आएगी। असर होगा उसका कुछ? अजी फ्री तो केजरीवाल ने भी कर रखा है दिल्ली में, जाकर देख लो कितने पानी भरे पड़े सड़कों पे। क्या फ्री है? मान लिया 200 यूनिट ये फ्री कर रहे, 201 हो गए, फिर पूरी यूनिटों के पैसे ले रहे, तो उसमें फ्री रहा क्या? ये फ्री के प्रलोभन में कोई नहीं आने का, ये तो सब बेकार है, सबने देख लिया। जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार 9 महीने से चल रहा है, लगता नहीं क्या कुछ असर होगा इसका जमीन पे? इस पे जमीन पे कोई भी नहीं होने का असर, क्योंकि जो पढ़ा लिखा समाज है सब जानता है कि क्या चल रहा है उस सब में। भाई जो ये बैठे हैं ये सब खाली फिर रहे, इनका ज़मीन है, कौन बोल रहा बताओ? भाई ज़मीन में तो किसान जब करेगा तो जब ही कुछ खाएगा, और खाएगा जब वो करेगा। तो ये खाली पड़े वहाँ, बताओ जी कौन कर रहा? क्या लगता है मास्टर जी, भ्रष्टाचार बढ़ा है कम हो गया? भ्रष्टाचार है ही कहाँ भाई। भ्रष्टाचार तो जब था, जब कोला घोटाला, पीजीएम घोटाला, जिन्हें कितने सारे घोटाले कांग्रेस के राज में हो गए। अब तो कोई घोटाला ही नहीं। अब तो भाई पहले कोई काम 500 में हो जाता, 5000 देने पड़े। जब से योगी जी की सरकार आई लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा। भाई वही कह मैं, टिकैत वाले, ऐसा कुछ नहीं है। अब देख भाड़ कर बिल्कुल सही तरह से हो रहा। थानेदार भी नहीं सोचा सब, इससे कुछ मत कह दिए तू। योगी का राज है, बाबा का राज है। अब 4.5 साल में कुछ बदला? उत्तर प्रदेश में सब कुछ बदल रहा, इतना बदल रहा कि ये देख लो। पहले हमारे यहाँ जब 12 पे हम जाया करे थे तो डर लगा करे था, दिन में डर लगा करे था। अब तो रात को चले जाओ, कभी चले जाओ, किसी टाइम भी कोई डर ही नहीं, किसी तरह का कोई डर ही नहीं। और देख लो पहले दिल्ली किस टाइम कितना समय लगा करे था,
अब कितना समय लगे? इस सरकार ने भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर दिया, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी। और हम तो यूं कह रहे हैं हम किसान हैं, हम किसान अब वहां तो जा नहीं रहे दिल्ली, हमारे खेतों के गन्ने खेत बंधन लग रहे, वे वहां पड़े, वे केवल पड़े। भाई साहब मुझे पता, यो जो लेके चल रहा ना टिकैत, कह रहा वो क्या कह रहा है, जो है बोलिया वहां अल्लाह अकबर। हमारे इतिहास गवाह है, टीपू सुल्तान हमारे देश हिंदुत्व का सबसे बड़ा कतली है, और वो टिकैत वहां माथा टेक रहा। भाई तो कौन सा किसान है भाई? वो तो कह रहे भाईचारे के लिए बोला, भाईचारा बढ़ेगा। 2013 में दंगा हुआ था, भाईचारा खत्म हो गया था। भाई साहब तुम किसी मुसलमान से यूं कहा दो हर हर महादेव, हम वंदे मातरम कहा दो, जब देश क्या नहीं हुआ। अभी तुम देख लो कवाल यो हुआ था, यहाँ कवाल कांड हुआ था, जब कहां चला गया था टिकैत? जब घर में बढ़ गया था। अजीत ने भी वसा यहां नहीं आया था, और हम ही थे इस इलाके के जो हमने थाम में था इन्हें, हम ही थे भाई साहब। हम ही कवाल कांड, मेरे गांव से गाड़ी गई थी, 60 आदमी थे, हम बाढ़ बाढ़ बच गए, सबके ट्रैक्टर काट के घेर दिए, और हमने यही रोके वहां पांचली के अंदर, जो पांचली के लोग जा रहे थे हमने रोके यहाँ। अच्छा, जिस तरीके से विरोध हो रहा है, आप भी किसान है, लगातार गांव में रहते हैं और लोगों के संपर्क में भी रहते होंगे, ये जो विरोध हो रहा है, विरोध कौन लोग कर रहे हैं? कितना सर इसका जमीन पे है, कितना विरोध है? भाई बिल्कुल ना विरोध, तो विरोध उनका जो इन्होंने दलाली ले रखी टिकैत ने मुझसे, पंजाब के किसानों से, जो मक्के में खालिस्तानियों से। अब इसके बेचारा घिर गया, जो उठे तो खालिस्तानी पकड़ेंगे उसे, रगड़ेंगे उसे, और यहाँ आवे तो हम रगड़ेंगे उसे। और उन्होंने कहा था कि मैं वहां जा रहा लखनऊ में देरा धरना दे के दिखाओ, वो बाबा की सरकार है, सड़क चौधड़ पर लटना लगे तो हमने जानी। वो तो कह रहे सरकार को उखाड़ फेंकेंगे 2022 में अगर सरकार बात नहीं सुनती। आपका 325 सीट आई कितनी किसी की? आपको 350 आओगी, 350। ठीक है, तो जो है जिसे चमकाना चाह रहा ना, 2 बार जमानत तो जब्त हुई नहीं उसकी, हुई 2 बार चुनाव लड़ लिया। जब वो किसानों का नेता है तो चुनाव की क्या जरूरत है उसे? वो अब भी अपनी तैयारी कर रहा है, लड़के देख लो भाई, वो पहले भी लड़ा था, जमानत जब्त हुई थी, वो चमकाना चाह रहा। एक बात है भैया, अजीत सिंह जब कवाल कांड हुआ था तो दिल्ली से वहां नहीं गया था, मुजफ्फरनगर जो है शहर, सभी गांव, आस पड़ोस के गांव की जिस सब जाति के, जब ट्रैक्टर भर भर के वहां चले गए थे, जब कहां चला गया था टिकैत यू, वो अजीत को चमकाना चाह रहा, दोनों जगह हारा, यहाँ से भी हारा और मुजफ्फरनगर से भी हारा। क्या लगता है अब की बार जयंत चौधरी का खाता खुलेगा? अजी कहाँ खुल रहा उसका खाता बेचारे का, उसे तो नहीं पता। तुझे बोलना क्या है, तो पूछ लियो गोट का कहाँ है, गोट का कहाँ है? हमारे यहाँ तो जो है इतना विकास कर दिया, 1 करोड़ का काम तो हमारे गांव में कोई गांव से छोटा जो इस सरकार ने काम ना करा हो। लोग तो कह रहे विधायक जी आपके दिखाई नहीं देते। नहीं दिखाई दे, दिखाई क्यों ना देते? और मत दो, हम तो उसे देंगे मोदी योगी को वोट। जिसकी आंख बंद रहे उसे नहीं दिखाई देते हैं। आवे भैया वे काम करें, और मान लिया किसी को नहीं दिखाई देता तो हम तो बाबा को देनी वोट। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में? महंगाई है कहाँ? पेट्रोल 100 रुपये हो गया, आपको महंगाई नहीं लग रही? अरे भैया कहाँ 100 हो गया? जब तुम, अब मैं देखूं अपने गांव में, पहले हम सिरों पे भार लाया करते थे, अब मोटरसाइकिल पे लाओ यार, कहते हट जा हट जा हट जा हट जा, मोटरसाइकिल पे घास ला रहे, मुत्तड़ जा मोटरसाइकिल पे जा, नाके मुंदड़ मोटरसाइकिल पे जा, तो महंगा कहाँ हो गया भाई? बता कहाँ हो गया? पहले किसके कच्चे मकान थे सबका देख लो, बिजली ठुकरी, कहाँ महंगा हो गया भाई? सिलेंडर कह रहे पहले 500 का फ्री में दे दिया, अब वही 1000 का कर दिया। और भाई साहब 1000 रुपए का क्या है? जब हमारी माँ की आंख जान लग रही उसमें कई 1000 रुपए लगे। अगर हमारी माँ लकड़ियों में रोटी पवे तो उसकी आंख खराब होने में कई 1000 लगे। हमें 1000 ना दिखता, हमें सुविधा दिखे। तो आप पे कोई असर नहीं होने का क्या महंगाई का? ना जी, हमारे पे कोई असर नहीं। हाँ असर हो जाएगा जो भाजपा की सरकार नहीं, हमारे तो भाई टोपी नमाज पढ़वा देंगे, टिकैत की डाल के नमाज पढ़वा देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हम तो अच्छा काम करेंगे। उनने बता दिया कि भी काम कराओ। वहां गया था जहाँ लखनऊ में जो सरकारी फ्लैट मिला था उसकी भी 20 फाड़ लाया था, 20 चोर। वो बताओ, देखो भैया मैं इतिहास गवाह है, तो शाम के सामने टोटी क्यों लिया था फाड़ के? वो उसके बाप का मकान था, वो तो दूसरे को मिलना था, दूसरे मुख्यमंत्री को मिलना था। टोटी लगे रहने देता, 20 फाड़ लाया। और तले ना जो उसने बना रखा था वो तालाब सा, उसके पत्थर फाड़ लाया। अच्छा, जो 26 तारीख को महापंचायत हिंद किसान मजदूर समिति करने जा रही है, क्या लगता है वो सही किसानों के मुद्दे उठाएगी? भाई साहब बिल्कुल उठाओगी, बिल्कुल उठाओगी, सही उठाओगी और उसका सहयोग मिलेगा। तो आप जाएंगे पंचायत में? बिल्कुल जाऊंगा जी, मैं तो बिल्कुल जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा जी, लेके चलूंगा अपने गांव से गाड़ी लेके चलूंगा। राष्ट्रवाद की जहां से गूंज होगी हमारे गांव से तो जी वहीं जहां हम तो राष्ट्रवाद के पीछे हैं।
और जो राष्ट्रवादी को गाली दे तो हम उसे गाली दें। हम क्षत्रिय हैं, काट के धर दें जो ऐसे ढाल को, हम तो छोड़ते ना ये। तो आपका कहने का मतलब है कि आपके लिए राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में रहेगा? राष्ट्रवाद और शांति और सब भाईचारा सही है, लेकिन जैसे यू टिकैत कर रहा ना भाईचारा ना रहने का से, इन्हें तो फाड़ कर दी और हमें तो अच्छा लग रहा फाड़ होगी। पहले उनकी पंचायत हुई, अब हमारी पंचायत हो जाएगी, पता लग जाएगा तू कितना पानी तेरे में। अच्छा, वो तो 20 लाख की भीड़ लेके आए थे, आपके साथ क्या लगता है कितनी भीड़ है? 20 लाख की तो भैया उसका देखो ना, कैलकुलेशन करके देखो कि वहां कितनी जमीन है, कितने आदमी बैठेंगे। मुझे मेरे हिसाब से तो वहां 1 लाख भी नहीं थे, 1 लाख भी नहीं थे। 20 तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, लगता है आपके साथ लोग आएंगे 26 तारीख को जो पंचायत होगी? भाई साहब बिल्कुल आओगे, बहुत ज्यादा आओगे, क्योंकि मुद्दा ही राष्ट्रवाद का है वहां। और जो तो इस सरकार ने थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, हम कहेंगे भाई इसे ठीक कर दो, पर ये थोड़ा वक्त 3 काले कानून रद्द कर दो। 3 काले कानून है क्या? अच्छा, आपको नहीं लगता काले हैं? बताओ क्या उसे कैसे काले? भाई पहले जो है मंडी में सामान ना बेच कर रहे थे, हमने खूब देखा, हम गेहूं लेके जाया करते थे, दो जो बैठे रहे ना दलाल वहां, वे ले रहे थे और भीतर बेच दिया करते थे। और अब जो तुम्हारा यहाँ 400 का बिक रहा, हम 750 का बेचेंगे वाले जाकर दिल्ली। अरे जमीन बिक जाएगी, अंबानी अडानी आ जाएंगे, उनसे पूछ के गोदाम बना लिए पहले ही। पहले कांग्रेस पार्टी मुझसे कानून हटवावे पंजाब से, और तब हमें कहवे। अब उसने वहां जो कानून बना हुआ था, और वहां यू कानून है कि जो अपने उस पर खरा नहीं उतरेगा उसकी जमीन चली जाएगी। यहाँ तो जमीन का कानून है ही नहीं। वहां तो हमारे यहाँ तो बटाई पे भी ले में, उगाई पे ले में, वही कानून है। भाई कोई कंपनी आई, उनने कहा मैं आलू बोना चाहूं, बोले भाई आलू इतने रुपए में, भाड़ा कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ेगा उसका ही। किसानों कुछ कानून में कुछ है ही नहीं। अच्छा, मायावती भी कई टक्कर में दिखाई दे रही है क्या? मायावती जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, और जिसने जातिवाद की राजनीति करी वो धरातल से नीचे उतर गया। किसान कहते हैं कि जो गन्ने में पेमेंट बढ़ाया था वो केवल मायावती ने बढ़ाया था, बाकी जो योगी सरकार है कुछ नहीं बढ़ाया 4.5 साल से। नहीं, अब बढ़ा देगी। हम कह रहे भैया बढ़ना चाहिए, ये बात जरूर है, बढ़ना चाहिए। बाकी किसानों का नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ा देगी। किसानों की असली समस्या क्या है? भैया सबसे बड़ा है भ्रष्टाचार, आतंकवाद जो फैल रहा है, जो गुंडागर्दी फैल रहा है, वो खत्म है। सुरक्षित अपने घर से निकलो, खेत में काम कराने जाओ और सुरक्षित अपने घर आ जाओ। पहले तो यूँ था कि हमने खेत पे भेज दिया, हमारे खेत 4 किलोमीटर दूर है धनवाड़ी, और पानी पर रात को चले जाते तो घर में एक पानी चला जाए, 4 उसके रखवाले जाते। तो यूँ डर रहा था सब जो है, कई रास्ते में जो है लूटपाट ना हो जा, मार काट ना हो जा। और अब तो भैया किल्ला जावे, और कई के पानी खोलिया हुआ है फिर मूंद ले। आपके कहने का मतलब है ना तो महंगाई है ना भ्रष्टाचार है, राष्ट्रवाद का मुद्दा चुनाव में सबसे हावी रहेगा। अच्छा एक बात बताओ भैया, बिजली को महंगी बतावे, पहले कितनी बिजली आती थी? हमने देखा, हमारे मेहमान आ गए, बैठक में बैठ गए, हमने कहा भाई बिजली आ गई, चलो भीतर लगा दो खाना, पंखे की हवा में खा लेते, बिजली गुल। फिर बाहर आ गए, फिर इतने खाना टुकड़ा तोड़ा, फिर जो है नु के भाई बिजली आके भीतर चले जाओ, तो नहीं रहते। अब तो भाई 18-20 घंटे बिजली आ रही, बढ़िया। जब हम मजे लेंगे तो पैसे भी देंगे। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या नाम हो गया? दोबारा बताओ क्या नाम हो गया आपका? लाभ नाम मेरा नाम नीरज कुमार है। तो नीरज कुमार जी ये तो कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा है, आपके लिए क्या बड़ा मुद्दा है? नहीं, राष्ट्रवाद ही है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। महंगाई कहाँ है? किस चीज़ की महंगाई है? बताओ किस चीज़ की महंगाई? पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा, कह रहे किसान ट्रैक्टर कहाँ से चला होगा? नहीं, ट्रैक्टर भी बराबर चल रहे हैं, जैसे डीजल पेट्रोल महंगे हो गए ऐसे आदमी की आय भी तो बढ़ रही है। किसी चीज़ की रेट कम थोड़ी ना दे रही है सरकार, हर चीज़ का बढ़िया रेट मिल रहा है। रोजगार की समस्या, 4.5 साल से रोजगार नहीं दिया। कहीं नहीं रोजगार की कोई समस्या नहीं, सबके पास में काम है। जो निठल्ले नकारा लोग हैं वे पहले भी भूखे मर रहे थे, वे आज भी भूखे मर रहे हैं, और वे हमेशा भूखे ही मरते रहेंगे। करने वाले के लिए काम की कोई कमी नहीं। 500 रुपये में एक की बंधाई चल रही है, कहाँ भूखा है कोई? बताओ। गवर्नमेंट बतेरा अनाज दे रही है, सरकार है जी, अनाज दे रही है, सारी चीज़ें दे रही। अभी पीछे कोरोना टाइम में लोगों को सरसों का तेल भी दिया है, चीनी भी दी है, नमक भी दिया है, फिर कहाँ है महंगाई? बताओ किस चीज़ की महंगाई? साहब क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? हिंदुत्व रहेगा, हिंदुत्व के आधार पे ही वोट मिलेगी, इसलिए मोदी और योगी की सरकार बनेगी। अखिलेश क्यों नहीं? अखिलेश की नहीं है। जब पहले महागठबंधन हुआ तो तब भी इनको सीट नहीं मिली थी, एक भी सीट नहीं मिली थी, और अब तो क्या करें, चाहे कैसा भी महागठबंधन कर लो, लेकिन सीट नहीं मिली। 4.5 साल में कह रहे कि युवा बेरोजगार हो गया, नौकरी नहीं मिली बिल्कुल भी। नहीं, रोजगार तो सभी के पास में है, तो 2-3 साल तो ऐसे जालिए, क्या करें, इसमें तो किसी के पास में भी रोजगार नहीं है, क्योंकि ये कोरोना काल ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि नौकरी छोड़ के लोग भी आ चुके हैं।